दोस्तों आपको नैनो कार तो याद ही होगी, कभी न कभी इसे आपने देखा भी होगा। वैसे क्या आपको पता है इस नैनो कार को बनाया किस कंपनी ने था? जी हाँ, आप सही है। उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स कुछ बनाए और वो सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार टाटा मोटर्स ने ना कुछ लॉन्च किया और ना ही किसी और कारण से वो सुर्खियों में। दोस्तों क्या आपको इस बात का पता है कि एक बार फिर से टाटा कंपनी को एक ऐसा टेंडर मिला है और ये टेंडर किसी एक स्टेट का नहीं बल्कि 5 स्टेट्स का है। इस टेंडर के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी क्योंकि इससे फायदा नेचर का भी होगा। जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वैसे दोस्तों जाने अनजाने आज ये टाटा कंपनी हमारे घर तक घुस आई है। टाटा नमक से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज और पता नहीं क्या क्या। क्यों सही बोल रहे हैं ना हम? आपको जानकर हैरानी होगी अब तक टाटा समूह की कंपनियां 100 से अधिक देशों में सुई से लेकर टैंक तक का कारोबार कर रही है। पर दोस्तों आप जितना आसान इन सब को समझ रहे हैं, दरअसल वो इतना आसान भी नहीं था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पढ़ाई के समय इन्हें रेस्तरां में जूठे बर्तन भी धोने पड़े और उनकी शुरुआत नौकरियों में फावड़े चलाने का काम भी शामिल रहा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा के बारे में भी कुछ ऐसा बताएंगे जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे और आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि किस्मत मेहनत से खुलती है, हाथ पर हाथ रख के बैठने से नहीं। खैर वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है याद है ना? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए। चलिए बताते हैं आपको टेंडर और रतन टाटा के बारे में। दोस्तों हम सीधा टेंडर पर पहुंचे उससे पहले आप थोड़ा सा रतन टाटा के बचपन और उनके स्ट्रगल के बारे में जान लो। दोस्तों रतन टाटा की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं रही। बता दें रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत यानी गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनकी माता का नाम सोनू टाटा है। उनके दादा का नाम श्री जमशेद जी टाटा था। खैर आपकी जानकारी के लिए बता दें रतन टाटा की एक सौतेली माँ भी है जिसका नाम सिमोन टाटा है। बताया जाता है जब रतन मात्र 10 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हुए थे। ऐसे में वो अपनी दादी के साथ रहते थे। रतन टाटा ने खुद बताया कि उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के कारण वो कई दिनों तक परेशान रहे। रतन टाटा ने कैपियन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी लंदन से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। बताया जाता है उन्हीं दिनों की बात है जब रतन टाटा को जहाज उड़ाने का शौक सवार हुआ। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे और सबसे अच्छी बात ये कि उन्हें अपना ये शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर भी मिला। लेकिन दिक्कत ये थी कि सिर्फ पैसों की, क्योंकि तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही उन्हें उतने पैसे मिलते थे कि वो उस इंस्टीट्यूट की फीस भर सके। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां भी की और इसी दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए रेस्तरां में जूठे बर्तन धोने की भी नौकरी की। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। परिवार के व्यवसाय से जुड़ने से पहले उन्होंने अमेरिका में 2 साल तक एक आर्किटेक्चर कंपनी में नौकरी भी की। जब 1962 में उन्होंने अपनी पहली जॉब की, उन्हें अपनी पहली नौकरी टेल्को के टॉप फ्लोर पर मिली। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील के साथ करियर की शुरुआत की। टाटा स्टील में उनकी पहली नौकरी ब्लास्ट फर्नेस टीम में काम करने की थी। इस काम में रतन टाटा फावड़े चलाकर चूना पत्थर उठाया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी जिस कंपनी से रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की थी आज वो कंपनी खुद रतन टाटा की है। इसके बाद उन्हें एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी IBM से नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव भी मिला, लेकिन रतन ने उस प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाने की ठानी। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि रतन टाटा ने अपने पुश्तैनी बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उन्हें फिर कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। साल 1971 में रतन को नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। अब चूंकि उस वक्त कंपनी की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंपनी के हिस्सेदारी को बाजार में बेचने का फैसला लिया। बेचने से पहले इस कंपनी का शेयर मार्केट में 2% हिस्सा था जिसे रतन टाटा ने 20% कर दिया। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी हमारे देश में आपातकाल लग गया जिसकी वजह से कंपनी आर्थिक लॉस में आ गई। अब आर्थिक लॉस की वजह से यूनियन भी हड़ताल पर चली गई और कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद फिर साल 1977 में टाटा ग्रुप मील, जिसका नाम एक्सप्रेस मील था, उन्हें टाटा को दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें एक्सप्रेस मील एक ऐसी बिजनेस थी जो काफी ज्यादा ठप पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इस बिजनेस से टाटा को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए रतन टाटा ने इस मील पर पैसा खर्च करने के लिए कहा, लेकिन टाटा ग्रुप नहीं मानी, जिसके कारण इस मील को आगे जाकर बंद करना पड़ा। ऐसा ही करते करते रतन जी को बहुत सारी कंपनियां दी गई। इसके बाद आता है साल 1991 जब रतन टाटा को उत्तराधिकारी बनाया जाता है और वहीं से टाटा कंपनी का रुख ही बदल जाता है। इसके बाद से टाटा कंपनी ऊंचाइयों को छूने लगती है। अपनी कंपनी का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कंपनी में बहुत सारे अहम फैसले लिए जो पहले लेना उनके लिए मुमकिन नहीं था। पर इतने सारे फेलियर के बाद उन्हें अपने स्किल के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो पहले इन सभी कंपनियों को बंद करने से रोक सकते थे, लेकिन उस वक्त उनकी बात किसी ने नहीं मानी। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन जिन लोगों ने रतन टाटा को नीचा दिखाया आज वही कंपनी खुद रतन टाटा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें आज की डेट में टाटा ग्रुप की कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 7.5 लाख करोड़ रुपए है।
खैर चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस टेंडर पर जिसका इंतजार आप तब से कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना। आपको तो पता ही होगा, हमारे देश में अलग अलग टाइप्स की इलेक्ट्रिक बस ऑपरेट की जा रही है। अब भले ही अलग अलग कंपनी अपने इलेक्ट्रिक बस को भारत की सड़कों पर दौड़ा रही हो, लेकिन इन सभी बसों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा टाटा मोटर्स की बसों का। इसी अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से अभी हाल ही में CESL की तरफ से एक टेंडर को इनवाइट किया गया। बता दें, टेंडर प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी टेंडर था। इस टेंडर के तहत भारत के अलग अलग स्टेट्स में करीब 5450 इलेक्ट्रिक बसों को ऑपरेट करना है। इसी टेंडर को टाटा मोटर्स कंपनी ने आखिरकार अपने नाम कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर टाटा मोटर्स बहुत ही लोवेस्ट बिडर के तौर पर सामने आई है। दोस्तों, इस टेंडर के तहत टाटा मोटर्स लगभग 5 करोड़ की लागत से इंडिजिनस रूप से भारत के अंदर ही रहेगी। इन बसों को इंडिजिनस रूप से तैयार करने का मतलब भारत में मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देना भी है। इस टेंडर को अपने नाम कराने के लिए टाटा मोटर्स के सामने बहुत सारी कंपनियां खड़ी थी, जैसे कि स्विच मोबिलिटी, इलेक्ट्रा ग्रुप, वर्बो ग्रुप, आयशर मोटर्स। अब भले इस टेंडर को पाने के लिए पार्टिसिपेट सबने किया था, लेकिन टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ना सबके बस की बात नहीं है। और आखिरकार ये टेंडर टाटा मोटर कंपनी के हाथ में आ गया। टाटा मोटर्स की सभी 5 कैटेगरी में सबसे कम बोली है। कंपनी का डिस्कवर्ड प्राइस 15.48% कम रहा। 12 मीटर बस के लिए सबसे कम प्राइस 43.49 रुपीज प्रति किलोमीटर और 9 मीटर बस के लिए 39.21 प्रति किलोमीटर है। ये कीमतें डीजल बसों को ऑपरेशन कॉस्ट के बराबर या उसके बहुत करीब है, और इसमें बसों की चार्जिंग के लिए बिजली की लागत शामिल है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, इस टेंडर में 5 कैटेगरी होगी। इसमें से 12 मीटर की लो फ्लोर AC बस, नॉन AC बस और साथ ही होंगी स्टैंडर्ड फ्लोर नॉन AC बस। ये बस करीब 1.47 बिलियन किलोमीटर के ट्रैवल को पूरा करेंगी, जिसकी वजह से बस 1.88 बिलियन फॉसिल फ्यूल को सेव करने वाली है। इसके चलते टेल टाइप एमिशन से 3.31 मिलियन टन CO2e होगा, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। अब यहाँ इससे नेचर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रिक बस कई सारे लोगों को रोजगार भी देगी। बात अगर इस बस से मिलने वाली फैसिलिटी की करें तो ये फुल इलेक्ट्रिक बसें 328 HP की अधिकतम पावर और 3000 Nm का अधिकतम टार्क जनरेट कर सकती है। फेम सेकंड पहल के तहत आपूर्ति की गई 0 उत्सर्जन बसें बिना आवाज के चलेंगी और इनमें पुरानी बसों के मुकाबले बेहतर आराम, आलीशान इंटीरियर लाइटिंग और सुरक्षा के साथ आएंगी। अल्ट्रा कार्बन 9x9 AC इलेक्ट्रिक बसें भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, न्यू जनरेशन के टेलीमेटिक्स और एक हाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लैस होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बस में शारीरिक तौर पर अक्षम व्यक्ति भी आराम से सफर कर पाएंगे। अब आप इन्हीं सभी चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में बस क्या कमाल करने वाली है। खैर, आपको ये बस कैसी लगी कमेंट में बताना। तो दोस्तों, ये था वो टेंडर जो टाटा कंपनी ने जीता है। खैर, क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो कर दो। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तभी तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले।